हेलो माय डियर, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज ही हमारे 5th नंबर की क्लास है। इससे पहले मैंने 4 क्लासें ले ली है, जिसके अंदर मैंने आपको ए के उच्चारण के नियम, सी के, जी के और ई के उच्चारण के नियम कंप्लीट करा दिए हैं। तो प्लीज अगर ये क्लासें नहीं देखी है तो चैनल के ऊपर जाके ये क्लासें जरूर देख लीजिए, क्योंकि इन क्लासों से रिलेटेड ये क्लास रहने वाली है और आपको ये क्लास इजी तरीके से समझ में आ सके, इसलिए बोल रही हूँ। अगर चैनल पर नई हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए करते हैं आज क्लास स्टार्ट। आज की क्लास में पढ़ेंगे आई के उच्चारण के नियम। कई बच्चे आई को आई ही यूज करते आए हैं, उनको पता नहीं है कि आई को ए ई, बड़े ई, ए ई भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए ई, बड़ा ई ए और आई का प्रयोग में लेते हैं। क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है किल। अब आई को यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ई पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ व्रत, व्रत में क्या पढ़ रहे हैं, आई को ए पढ़ रहे हैं। यहाँ पे फील्ड, अभी यहाँ पे ई पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा था और यहाँ पे बड़े ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। क्यों होता है, कैसे होता है, तो मैं एग्जांपल से समझेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। यहाँ पे वाइट, तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल है, अगर शुरू में यानी स्टार्टिंग में आई आए, किसी भी वर्ड मीनिंग की स्टार्टिंग में आपको आई दिख जाए, तब आई को ई या आई पढ़ेंगे। ओके, इसके मार्कर का कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इडियट। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ड मीनिंग की स्टार्टिंग में हमें क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है, तो इसका क्या साउंड निकल रहा है, ई का निकल रहा है, तो इसको पढ़ेंगे इडियट। यहाँ है आइकन। अब कई बच्चे इसको आइसन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये आइकन पढ़ते हैं। क्यों, अब सी को यहाँ पे क्या क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैंने सी के उच्चारण के नियम में पढ़ाया है, तो इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि वो क्लास से पढ़ के आप इस क्लास में आओगे ना, आपको ये क्लास बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि आपको यहाँ पे अब आइसन पढ़ लेंगे कई बच्चे तो, लेकिन आइसन नहीं है, आइकन है। इसको सी को कै पढ़ रहे हैं, इसके क्या कारण है इसको कै पढ़ने का, मैंने पढ़ा दिया है। तो प्लीज़ ये क्लास जाके जरूर देख लीजिए। ये आइकन है, क्योंकि इसकी वर्ड मीनिंग में स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है, तो इसको आई पढ़ेंगे, आइकन। जो फर्स्ट रूल है थोड़ा सा हार्ड है, ये प्रैक्टिस से आएगा, बाकी रूल्स बहुत ईजी है। जैसे इमीडिएट, इमीडिएट क्यों पढ़ रहे हैं, आपको आ गया होगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग के स्टार्टिंग में हमें आई दिख रहा है, तो इसको पढ़ेंगे इमीडिएट। अब ये क्या है, खुद से प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी नोटबुक में नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने खुद से टाइप करके आपके लिए पीडीएफ बनाई है, बहुत मेहनत करके। आप इसकी प्रैक्टिस करना और नोट्स बनाते चलना। नोट्स बनाओगे तभी आपको आएगा, क्योंकि एक बार वीडियो देखने में आपको नहीं आएगा कि किसी भी वर्ड मीनिंग में स्टार्टिंग में आई दिख जाए तो उसको ई पढ़ते हैं। इसके मैंने जो बेसिक रूल है, फालतू रूल लेके नहीं आई हूँ, बेसिक रूल मैंने 7 रूल उठाए हैं, इससे आपको आई के उच्चारण में कुछ भी डाउट नहीं रहने वाला है, ये मेरी गारंटी है। और जो ये रूल्स होते हैं 99% काम करते हैं। कुछ अपवाद वाले जो वर्ड मीनिंग होते हैं उसमें ये रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, बाकी 99% में गारंटी दे रही हूँ ये रूल्स फॉलो करते हैं। आपको ये फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस से आएगा। ओके, चलें सेकेंड रूल की तरफ। ये बहुत ईजी है, जो आपका सेकेंड रूल है बहुत ईजी है। सेकेंड रूल है, जब किसी शब्द के बीच में आई आए और आई के दोनों ओर व्यंजन हो, तब आई का उच्चारण ई करेंगे। अब दोनों ओर यानी कि समझ गए आप, दो कॉन्सोनेंट के बीच में। अब कॉन्सोनेंट तो आप सभी जानते होंगे ना, ए ई आई ओ यू, इन सभी को छोड़ के क्या होता है, आप सभी इन 5 को छोड़ के सभी क्या होते हैं, आपको कॉन्सोनेंट होते हैं। दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई दिख जाए आपको, तो क्या बोलेंगे उसको,
ई। ई भी कौन सा वाला? छोटे ई की मात्रा वाला है ई। एक इसको बोलते हैं ई, उसको बोलते हैं ई। उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, इसको आसानी से बोला जाता है। ये आपका एफ क्या है? कॉन्सोनेट। एल क्या है? कॉन्सोनेट। दो कॉन्सोनेट के बीच में अब आपको क्या दिख रहा है? आई दिख रहा है। हो गया फील। यह है कील। क्यों है कील? इस कील क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो कॉन्सोनेट के बीच में आई दिख रहा है, तो हो गया कील। पिंच। अब कई बच्चे तो इसको पिंच भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सी है ना, तो भाई इसको सी को यहाँ पे च पढ़ रहे हैं। क्या कारण इसको च पढ़ने का? तो आप चैनल के ऊपर जाइए और सी के उच्चारण पढ़िए, आपको आसानी से समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको पिंच, क्योंकि यहाँ पे पी क्या है? कॉन्सोनेट। एन क्या है? कॉन्सोनेट। दो कॉन्सोनेट के बीच में क्या दिख रहा है? आई दिख रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? पिंच। जैसे कि मिल्क। एम क्या है? कॉन्सोनेट। एल क्या है? कॉन्सोनेट। दो कॉन्सोनेट के बीच में आई दिख गया, उसी को उठा लो और रूल लगा लो, तो हो गया मिल्क। अब इनकी खुद से प्रैक्टिस करना, आई होप आप बना लोगे। बहुत ईजी। दो कॉन्सोनेट के बीच में अगर आपको आई दिख जाए तो क्या पढ़ोगे? उसको ई पढ़ोगे। ओके, आ गया ना समझ में? चले थर्ड रूल की तरफ। चलो, थर्ड रूल है, जब शब्द में आई आए और इसके बाद आर व्यंजन हो तब आई का उच्चारण ए करेंगे। यानी कि आई दिख जाए और आई के बाद में आर दिख जाए, यानी कि ये दोनों आपको पास में नजर आ जाए ना किसी भी वर्ड मीनिंग में। कुछ अपवाद वाली जो वर्ड मीनिंग है उसके लिए तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन 99% जो आपकी वर्ड मीनिंग हो और उसमें आपको आई के साथ आर दिख जाए तो उसका उच्चारण ए ही करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे GIRL, गर्ल। अब इसको ए जो वर्ड ध्वनि निकल रही है, क्यों निकल रही है? क्योंकि आई के साथ में आर है, तो हो गया गर्ल। जैसे कि पृष्ठ, जैसे कि व्रत। जो आपके जो एग्जाम्पल में व्रत लिखा हुआ था, मैं बोल रही थी आगे पढ़ेंगे, तो ये जो व्रत है आपको समझ में आ गया ना, जिसको व्रत क्यों बोल रहे हैं? आई के साथ में आर दिख गया तो ए का यूज होगा। ओके, व्रत। और ये जो TH ये वाला थ होता है, इसके लिए TH प्रयोग में लेते हैं। ओके, इनकी खुद से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से आएगा वरना नहीं आएगा। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आपको इंग्लिश पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा दावा है। चले फोर्थ रूल की तरफ। जब किसी शब्द में आई आए और इसके बाद आर ई हो, जो हमारा थर्ड रूल था वो क्या था? आई और आर साथ में हो तो क्या बोलेंगे? ए। यहाँ पे तीन जोड़े बनेंगे। फर्स्ट तो हमारा बन गया कि आई और आर साथ में दिखेंगे तो ए प्रयोग में लेंगे। दूसरा क्या जोड़ा है? आर और ई हो तो आई का प्रयोग आई ए या आयर करेंगे। ओके, आर और ई साथ में दिखे जाए तो आयर या आई ए ही प्रयोग में लेना है और कुछ भी नहीं लेना है। जैसे यहाँ पे हमें क्या दिख गया? आर और ई साथ में दिख गया, आई और आर भी दिख रहा है, तो इसके लिए तो हम ए की ध्वनि निकालेंगे, जैसे कि फायर हो गया ना, फायर। आर और ई साथ में दिख गया तो हम किसकी ध्वनि निकालेंगे? आयर की। क्यों निकालेंगे? क्योंकि आर और ई साथ में दिख रहा है हमें, हो गया फायर। जैसे टायर। टायर क्यों है? क्योंकि आर और ई साथ में है तो आयर का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे एक्सपायर। अब कई बच्चे इसको क्या बोलते हैं? एक्सपियर। तो इसको एक्सपियर नहीं बोलना, इसको एक्सपायर बोलना है। क्यों बोलना है? क्योंकि आर और ई हमें साथ में दिख रहा है तो हम इसको आयर बोलेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्सपायर। आ गया ना समझ में? अब इनको खुद से बनाना। आर और ई साथ में दिख रहा है तो इसको आयर बोलेंगे और
चारों को मिला के क्या बोलेंगे, आप खुद से प्रैक्टिस करना। आ जाएगा समझ में? चलो 5th रूल की तरफ। जब किसी शब्द के बीच में एल ई हो तब इसका उच्चारण ई करेंगे, जैसे कि फील्ड। अब फील्ड क्यों कर रहे हैं, ई एल साथ में दिख रहा है तो हम इसको फील्ड पढ़ेंगे, जैसे कि विलिफ, जैसे कि विल्ड। मैंने इसके एग्जाम्पल के तौर पे कुछ वर्ड मीनिंग इसलिए नहीं लाई है क्योंकि बहुत ईजी है, आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा। और खुद से प्रैक्टिस करते रहना। और जो आपकी जो छोटे बच्चों की जो बुक होती है ना, वो पढ़ने की कोशिश करना, वो ये रूल फॉलो लगाना, वहाँ पे फॉलो करना, आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। और कहीं तो नोटबुक में मिलने वाले हैं नहीं अलग से कि आई के उच्चारण के वर्ड मीनिंग के कुछ एग्जाम्पल बताइए, ऐसे तो मिलने वाले हैं नहीं। आप बुक उठा के पढ़ोगे, वहाँ पर आप जो वर्ड मीनिंग में आपको आई दिख रहा है ना, और वहाँ पे जो मैंने रूल्स पढ़ाए हैं वो लगाना, आपको बिल्कुल आसान तरीके से बुक पढ़ना आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या रूल है कि एल साथ में दिख जाए तो क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। तो हो रहा है ना हमारा फील्ड, ये बिलीफ, ये विल्ड। ओके, चले 6th रूल की तरफ। चलो हमारा 6th रूल है, जब आई के बाद एक व्यंजन अक्षर छोड़कर तुरंत बाद ई हो तब इसका उच्चारण आई करेंगे। क्या बोल रहा है ये, यानी कि आई हो, एक अक्षर यानी खालिस्तान मान लो, फिर ई हो, ऐसे कोई वर्ड मीनिंग दिख जाए तो क्या प्रयोग में लेंगे, क्या साउंड निकालेंगे, आई का, जैसे कि वाइफ, क्योंकि आई है फिर एक अक्षर है फिर ई है, तो आई यानी कि वाइफ, जैसे कि वाइट, आई है फिर डी है फिर ई है, यानी कि साथ में आई और ई तो है नहीं, आई है फिर बीच में कोई भी शब्द आ सकता है, किसी भी वर्ड मीनिंग का कोई भी शब्द आ सकता है, कोई भी कॉन्सोनेंट आ सकता है, लेकिन इन आई और ई के बीच में होना चाहिए वो, तब आपका ये रूल फॉलो करेगा। हो गया वाइट, जैसे कि वाइन, ये साइट। अभी इनकी खुद से प्रैक्टिस करना। ओके, आ जाएगा। चले 7th रूल की तरफ। चलो 7th रूल है, जब आई के बाद वी ई हो तब इसका उच्चारण ई करेंगे, जैसे एक्टिव। अब एक्टिव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वर्ड मीनिंग के लास्ट में वी ई दिख रहा है, हो गया एक्टिव। मोटिव, मोटिव क्यों हुआ, क्योंकि वर्ड मीनिंग के लास्ट में वी ई है, हो गया मोटिव। यह फेस्टिव। अब इनकी खुद से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो और मस्त रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके।